हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की स्टडी कर रहे थे। उसके आगे मैं अब कंटिन्यू करता हूँ, राइट। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास। यदि हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका मास कैसे चेंज होता है, यही चीज़ हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास। तो एक चीज़ हम जानते हैं क्या, कि चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास एक छोटा सा मास तो रहता है, ठीक है, और साथ में चार्ज। तो दोनों की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक मास है, ठीक है, वो कितना है, me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट। तो ये भले ही कितना छोटा है लेकिन कुछ तो है तो सही, ठीक है। और चार्ज की बात करें तो QE इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एंड इज नेगेटिव, राइट। ये है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तभी चार्जिंग होगी। जिस बॉडी से वो ट्रांसफ़र होगा, है ना, जाएगा, राइट, जिसको वो लीव करेगा, छोड़ेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जहाँ पे पहुँचेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, राइट। वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा उतने चार्ज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नेगेटिव चार्ज होगा कोई बॉडी, तब उसका एक्चुअल मास से मास इंक्रीज कर जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका एक्चुअल मास से उसका मास कुछ डिक्रीज कर जाएगा, राइट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन द मास, राइट। सो देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट वन ऑफ द बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी, दिस इज ए, राइट, ये न्यूट्रल है। लेट इसका जो मास है वो m0 है। जैसे ही हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया तो हम यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, है ना। सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो बॉडी बना ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेट द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज m1, राइट, ये हुआ। और दूसरा, हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया तो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, राइट। ये ऐड करने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं क्या, ऑन एडिंग सम इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऑन एडिंग सम इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है A माइनस बना और इसका मास का जो नाम दिया हमने वो क्या दे दिया, m2, वो m1, ये m2, राइट, ये चीज़। तो देखिए, ये था न्यूट्रल, ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज। जब हमने यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, साथ में मास भी रिमूव होगा कुछ, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इसका जो मास है वो क्या नाम दिया है, m1। तो देखिए, यहाँ पर जो भी मास है उससे ये वाला कम होगा, राइट, एक चीज़। तो आप जानते हैं क्या, m1 इज लेस देन m0, राइट, m0। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो कुछ मास ऐड किया है, तो कन्फर्म दिस m2 इज ग्रेटर देन m0, राइट। सो दैट दिस इज लेस देन m2। दिस इज द रिलेशन, राइट। चार्जिंग की वजह से मास किस तरह से चेंज हो रहा है वो ये चीज़ बताता है, राइट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन द मास, राइट। चलिए, अब हम जो छोटा सा एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक डिवाइस है, उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है देखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको पहले। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जिंग ऑफ अ बॉडी,
राइट, क्या कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। सो दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, सिंपली एक ऐसा डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, राइट, कि किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताता है, बस कितना है ये नहीं बताता, राइट। तो देखिए एक लाइन में डिफाइन कर लेंगे इसको, इट इज अ डिवाइस which is used to detect the presence of charge on a body, राइट। किस तरह से वर्क करता है वो हम अब देखेंगे, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जो किस काम आता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, राइट। देखिए तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जैसा नाम है, वैसी कुछ फंक्शनिंग भी है। यहाँ पर गोल्ड की लीप्स होती हैं, फाइन स्ट्रिप्स होती हैं, राइट, पतली पतली दो छड़ें। देखिए वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं। देखिए तो गोल्ड एक मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, राइट। एक ग्लास की बोतल, ये ग्लास बॉटल है, ठीक। यहाँ पे एक रबर का कॉर्क लगा दिया गया, यहाँ से एक मेटलिक वायर, ठीक है, कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देयर आर 2 गोल्ड लीव्स और स्ट्रिप्स, ठीक है, ये स्ट्रिप्स हैं गोल्ड की, राइट। और यहाँ पे है एक मेटलिक नोब टिप, राइट। ये चीज़, ये तो इस तरह का एक फॉर्मेशन है जिसमें ये है ग्लास बॉटल, ठीक है, ये मेटेलिक वायर, ये है मेटेलिक नोब, दिख नहीं रहा ऊपर, ये लीजिए, ये मेटालिक नोब, right, and these are gold leaves, right। गोल्ड की लीफ, ठीक, ऐसा है। सो जब हम किसी चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आते हैं, ठीक, तो क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को लेकर आए, लेट ये ग्लास रॉड है कोई, चलिए हमने एक ग्लास रॉड कंसिडर की यहाँ पे, ठीक है, और वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेट, राइट। ये चीज़ जैसे हम इसके पास लेके आएंगे, ठीक है, और फिर इससे टच कराएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से चार्ज ग्लास रॉड से इस मेटलिक नोब पर, और गुड कंडक्टर होने की वजह से ये नोब से वायर के थ्रू ट्रांसफ़र होके लीव्स तक पहुँचेगा, और जैसे ही लीव्स तक पहुँचेगा तो चार्ज की प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और चलिए उसको पास बना देते हैं, हमने टच करा दिया, लिए लेट, ये देखिए ये टच करा दिया, लीजिए, ठीक है। ये प्रोसीजर के अंदर आता है कि हम किसी भी चार्ज बॉडी को लेके आएंगे और उसको मेटलिक नोब के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, है ना, टच कराएंगे, ठीक है, टच करा। तो जैसे ही ये टच कराया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा, राइट। और ये ट्रांसफ़र होने के बाद देखते हैं, आप जानते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक तरह से ये 2 बॉडी की तरह काम करेगा। सो व्हेन
whenever the two charges are placed near to each other and are of same nature then they repel each other, right? अब है तो चार्ज एक ही था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो बॉडी की तरह काम कर रहा है, रिपेल करेगा क्योंकि रिपल्सन होता है टू चार्जेस में, है ना, जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। सो दैट हियर जैसे हमने टच किया वैसे चार्ज ट्रांसफर हुआ और रिपल्सन शुरू हुआ। रिपल्सन शुरू हुआ तो हमें पता चलता है कि ये जो रिपल्सन हो रहा है वो प्रेजेंस ऑफ चार्ज की वजह से हो रहा है। सो देयर इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द गिवन बॉडी, राइट। इसी तरीके से ये क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, राइट। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, सिंपल, राइट, ओके। Next is classification of materials on the basis of their conductivity, right? Conductivity एक्चुअली हम कंडक्टर के बारे में यहाँ बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली डिवाइड किया गया है मटेरियल्स को कि मटेरियल्स के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और उनका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। तो देखिएगा शॉर्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ materials on the basis of conductivity, right? Number one, insulator, है ना। इंसुलेटर्स देखिए चार ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स के बारे में तो हम बहुत सारा डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, सही, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, 4 पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है, डिस्चार्जिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो कहाँ से चार्ज कैसे डिस्चार्ज होता है, राइट। देखिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट वन इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किनको कहते हैं, ऐसे मटेरियल जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास नहीं होने देते हैं उनके थ्रू, ठीक है। या कहूँ सिंपल था कि ऐसे मटेरियल्स जो चार्ज को पास नहीं होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। दे डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इजीली, राइट। तो materials which do not allow passage या कहो फ्लो, राइट, फ्लो ऑफ, कई बार सुन मैंने पैसेज क्या होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through them are called insulators, राइट, उनको क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लिखने से पहले एक और इनकी खासियत कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, वो प्रेजेंट नहीं है। किसी भी कंडक्टर की हम बात करेंगे तो वो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है ना। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो ये नहीं कर रहे हैं अलाउ, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, क्योंकि चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल थिंग इज इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही चार्ज ट्रांसफर होता है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मेन फंडामेंटल पार्टिकल विच आर रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज ऑफ बॉडी, राइट। पॉजिटिवली चार्ज होगा मतलब वहाँ से जा रहे होंगे, और नेगेटिवली चार्ज होगा मतलब वहाँ उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है।
तो ऐसा है, लेकिन यहाँ जाने आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे क्या कि वो जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए मूविंग चार्जेस की या फ्री चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, सो वो नहीं है, ठीक है। सो हियर यार इन इंसुलेटर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। एग्जाम्पल्स लिख लेंगे क्या है, तो प्लास्टिक, वुड एंड रबर एटसेट्रा, राइट, ये चीज़। एंड देन देखिए और भी बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतना उसको ये पूरा करता है। दूसरी बात ये है कि हम बहुत स्लो नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेन रीज़न एक ये थोड़ा फास्ट जाने के पीछे। दूसरा है कंडक्टर्स। दूसरी कैटेगरी जो है वो क्या है, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स किनको कहते हैं? कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को बोलते हैं जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अलाउ करते हैं थ्रू देम, राइट, एक चीज़। दूसरा, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सो इस वहाँ से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। दूसरी चीज़ और एग्जांपल्स आप जानते हैं जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर का काम करते हैं, राइट। ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, वाटर इज अ कंडक्टर, राइट, ये सब कंडक्टर हैं। जो भी चार्ज को पास करेगा, जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने देगा उसके थ्रू, वो सारे किस में आते हैं, कंडक्टर्स में आते हैं। सो लिखेंगे दोज या मटेरियल्स, है ना, शॉर्ट में लिखता हूँ, मटेरियल्स विच अलाउ पैसेज of electricity through them are called conductors, ठीक है। In conductors, free electrons are present. Example: metals, human body, right, and water, etc. Other conductors of electricity, right? Next is, चलिए मैं रफ करता हूँ पहले इसको। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे, है ना, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बिहेव करते हैं, चार्ज को हम अंदर रख सकते हैं नहीं, चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, कैसा रिसाइड करेगा, पोटेंशियल क्या होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे, इस तरह की चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी के लिए बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, जस्ट कैटेगराइजेशन की, तो इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट थिंग इज नंबर 3, क्या, सेमी कंडक्टर्स। इस चैप्टर में इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कंप्लीट चैप्टर है अपने आप में, ठीक है, लास्ट वन, सेकंड लास्ट, है ना, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, क्लास 12 का सेमीकंडक्टर्स। और बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वहाँ पे, है ना, मॉडर्न फिजिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्कोरिंग भी है, टेक्नोलॉजी वाइज, यूज वाइज, सब तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए और खासकर स्कोर वाइज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स उन मटेरियल्स को बोलते हैं विच अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम सम टाइम एंड डू नॉट अलाउ इट अदर टाइम। किसी टाइम पे अलाउ करेंगे तो किसी दूसरे टाइम पे नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है भाई कि
वो उनकी जो डिपेंडेंसी है, कंडक्टिविटी है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। इसीलिए यदि टेम्परेचर जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से कम है ना, और जीरो है, तो वहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और दे डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, राइट। कैसा काम करेंगे वो? इंसुलेटर का काम करेंगे। बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे ही रूम टेम्परेचर के अबाउट टेम्परेचर आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, तब वो एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं या किसी वजह से चार्ज को फ्लो करना चाहते हैं, तो वो इजीली फ्लो होने देंगे। तो वो उस टाइम पे, मतलब एट रूम टेम्परेचर, दे बिहेव लाइक अ कंडक्टर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत इजीली अलाउ करते हैं, सो वो जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो कंडक्टिविटी की इंक्रीज होती जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। ऐसा होता है सेमी कंडक्टर्स के अंदर। सो वो दोनों तरीके का बिहेवियर रहते हैं, इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर्स, राइट। तो लिखेंगे मटेरियल्स which allow passage of electricity चलिए मैं डेटा के साथ लिख देता हूं। एट रूम टेम्परेचर, at room temperature through them and do not allow passage of electricity below 0 Kelvin through them are called semiconductors, right? So one time जब वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, that time they behave like a insulator, they allow, then they behave like a conductors, right? So इनके जो स्पेशल जो एग्जाम्पल हैं वो एक तरह से कुछ एलिमेंट हैं, 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, है ना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल, राइट। एंड द फोर्थ वन इज सुपर कंडक्टर्स, मतलब ये हुआ कि जो हम बात कर रहे थे अभी 0 केल्विन की, उस टाइम पे वो कंडक्ट करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। देयर रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है। तो उस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको बोलते हैं क्या? सुपर कंडक्टर्स। जैसे कि हम बात करें मर्क्यूरी एट 4.2, ठीक है, वो कंडक्टर की तरह काम करती है, सो दैट इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, राइट। तो ये हो गए कैटेगरी। हम मेनली यहाँ पे बात करेंगे तो कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे और बाकी किसी के बारे में इतना कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हाँ, तो जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो सुपर कंडक्टर तो होगी सही, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं, राइट, और वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो इतने डोमिनेंट नहीं होते किसमें? सुपर कंडक्टर्स में। देखिएगा अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, देखिए क्या है।
हम यहाँ पे किसी बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 बहुत ही कॉमन, जो आपने सुना होगा, डेली लाइफ में यूज़ भी किया होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको यहाँ पर किस तरह से स्टडी करने वाले देखिएगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन। नंबर 1 फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम 2 अनचार्ज बॉडी को रब करते हैं, अनचार्ज है, ठीक है, मतलब ना तो उन पर नेगेटिव चार्ज है ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को रब किया। रब करने के थ्रू क्या होता है कि उनके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होके किसी एक बॉडी से दूसरी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये जो किस बॉडी से किस पर ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का, दैट डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्बिनेशन, है ना। जो आपने सेलेक्ट किए 2 बॉडी, उनके कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो वो मटेरियल पर डिपेंड हो गया भाई कि किस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। पर होता क्या है फाइनली, जब भी हम किसी 2 बॉडी को रब करते हैं तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं दूसरी पर, जहाँ से ट्रांसफ़र होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जिस पर ट्रांसफ़र होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इस तरह से हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं और दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। सो व्हेन 2 बॉडीज, सही विद एग्जाम्पल लिखता हूँ, व्हेन glass rod rubbed with silk cloth then electrons transferred from glass rod to silk cloth, right. Due to this glass rod become positively charged and silk become negatively charged. This is known as फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बाय फ्रिक्शन हमने चार्ज प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो यहाँ पर नेट चार्ज प्रोड्यूस होता है, इनिशियली 0 होता है एक बॉडी पे चार्ज, इंडिपेंडेंट बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल को मिला के बोलेंगे तो 0 चार्ज फिर भी है, एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव अनइक्वल, बट दोनों पे देखेंगे अलग अलग तो आप देखेंगे क्या, पहले चार्ज 0 था, अभी एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, इस तरह से आया, राइट। दिस इज द फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल। दूसरा जो है वो है मेथड कंडक्शन, राइट। कंडक्शन थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। कंडक्ट करना मतलब क्या है कि जैसे ही हम किसी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ में कांटेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी, है ना, पर चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन प्रोसेस, राइट। चलिए मेमोरी फिर से फुल हो रहा है इसीलिए मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ओके।